गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, जैसे कि सुबह में एक छोटा सा एनर्जी अपडेट आप सभी के साथ शेयर किया था, जो आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी थी। ठीक है, मतलब एक चैनल सॉन्ग के थ्रू ही उनकी एनर्जी आज सुबह कलेक्टिव में आया है। ठीक है, जो एक प्योर एंड सैक्रेड एनर्जी है। ओके, जो लोग सुबह उस एनर्जी अपडेट को सुने होंगे ना, जो लोग उस चैनल सॉन्ग को सुबह सुने होंगे, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बट आप लोग अगर अभी तक उस चैनल सॉन्ग को नहीं सुना है तो आप लोग उस सॉन्ग को सुन सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, वो जो चैनल सॉन्ग है ना, उसमें जो भी फीलिंग्स है वो सिर्फ हाईली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन की ही एनर्जी है। ओके, चलिए गाइज, अब कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि इस वक्त आपका जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब ये जो 2025 स्टार्ट हुआ है, जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, जो 1 पोर्टल रिसेंटली गई है, ये पोर्टल उनके ऊपर कैसा असर किया है। ओके, इसके ऊपर मैं कल भी एक एनर्जी अपडेट दिया था, जिसमें मैं पूरी एनर्जी को मतलब डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम सारे डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइज, अभी कलेक्टिव में 3 तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो आप आपकी जर्नी की जिस स्टेज पे है, उसी हिसाब से आपके साथ एनर्जी रिजोनेट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में जिन लोगों की डिवाइन फेमिनिन न्यूली अवेकेंड है। ओके, मतलब आप अगर एक फेमिनिन है और अभी रिसेंटली आपको इस जर्नी के बारे में पता चला है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और इस वीडियो को सिर्फ आप उस पर्सन के लिए ही देख रहे हैं जिसे आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। ठीक है, आप उनकी एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं एंड आपके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट भी आ रहे हैं। तो आपको अंदर से एक सोल क्रेविंग फील हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका मन करता है कि उस पर्सन के साथ थोड़ा सा बात हो जाए। तो आप उनके साथ इन सारी चीज़ों को शेयर कर दोगे तो वो पर्सन भी आपके साथ वही सेम कनेक्शन को फील करेगा, जो कनेक्शन अभी आप उनके साथ फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके साथ ये जो कुछ भी हो रही है ना, जो कुछ भी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब ट्विन फ्लेम रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आपके सामने आ रहे हैं, आपके साथ जो भी रिजोनेट कर रहे हैं, आप इन सारी चीज़ों को आपकी पर्सन के साथ इसलिए शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर की ये जो बेचैनी है ना, इन सारी चीज़ों को उस पर्सन के साथ आप शेयर नहीं करोगे, तब तक आपको अंदर से हल्का महसूस नहीं होगा। इसलिए आप चाहते हैं कि उस पर्सन के साथ आप सब कुछ शेयर कर दें, इसलिए ही आप उस पर्सन को चेस कर रहे हैं। ठीक है, बट वो पर्सन आपके साथ अभी बात करना नहीं चाहता है। तो आपका पर्सन अगर अभी आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो आप उस पर्सन को डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, आप अगर बार बार उस पर्सन के पीछे भागोगे तो वो पर्सन आपसे पूरी तरह रन कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब तक उनको महसूस नहीं होगा, जब तक उनको सारे के सारे एक्सपीरियंस नहीं मिलेगी, तो वो भी इस जर्नी को अपने साथ रिजोनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप खुद का एग्जांपल लीजिए कि सपोज अभी ये जो सपोज आपको 2024 में ही ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। ठीक है, तो उससे पहले अगर मतलब 2020 में अगर आपको कोई बताता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इस जर्नी में सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आप पहले बबल अप फेज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद आपका सेपरेशन होगा, आपको बहुत सारे पेन मिलेगा, वही पर्सन ही आपको ट्रिगर करेगा। जो पर्सन आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है ना, मतलब आपका जो ट्विन है, वो पर्सन आपको, आपका जो दिल है ना, आपके दिल को पूरी तरह तोड़ेगा। फिर आप उस पर्सन को चेस करोगे। मतलब ये जो सारे जो ट्विन फ्लेम का 7 स्टेजेस होता है, इन सारे चीज़ों में जब तक आप गो थ्रू नहीं करेंगे ना, तब तक आप कुछ भी रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपका अगर अवेकनिंग अभी अभी ट्रिगर हुई है एंड आप यही चाहते हैं कि आपको अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया है, तो इस जर्नी के बारे में आप आपकी पर्सन को भी अभी बता देना चाहते हैं, तो ऐसा गलती आप मत करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब तक उस पर्सन को खुद रियलाइजेशन नहीं होगा कि वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो भी आपके साथ एक ऐसी कनेक्शन को फील कर रहा है जो कनेक्शन इस 3D से परे है, तब तक वो पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आप अपना इनो वर्क करिए। ओके, एंड वो जो पर्सन है ना, उसको अभी लेट गो करिए, क्योंकि वो पर्सन अभी अनअवेकेंड है। तो
उनके अंदर अभी भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं आई है कि आप अगर उनके सामने जाके इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे तो वो पर्सन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, ये गलती आप मत करिए, ठीक है। नहीं तो वो पर्सन आपको ट्रिगर करेगा और आपको उल्टा पुल्टा बोल के आपको पागल ही समझेगा, ठीक है। तो आपको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है तो आप अपना इनोवा करिए, ठीक है। क्योंकि मैं पहले से ही बोली हूँ कि जो ट्विन पहले अवेकन होती है ना, आप सबसे पहले अपने आप को कंप्लीट अवेकन करिए, तभी जाके आप इस जर्नी के बारे में आपकी जो पर्सन है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको जो भी एक्सपीरियंस मिला है, मतलब देखिए गाइस, सपोज आपको अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया और आप यही चाहते हैं कि इस जर्नी के बारे में आप आपकी ट्विन को भी बता देंगे कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। बट अभी तक आपको पता नहीं है कि अपना इनोवा कैसे करना है। तो वो पर्सन जब अवेकन हो जाएगा, मतलब उसको जब ट्रिगर मिलेगा, तो आप दोनों इनोवा कैसे स्टार्ट करेंगे, ना आपको पता है कैसे करना है, ना उनको पता है। इसलिए सबसे पहले आप अपना इनोवा कंप्लीट करिए, तभी जाकर आप उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो पर्सन, उनका जब अवेकनिंग ट्रिगर होगा ना, उसी टाइम अगर आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी तो आप उन्हें अच्छे से गाइड कर पाओगे कि कौन कौन सा इनोवा करना है, ठीक है। तो गाइज़, जो न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स है, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो अब एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उनको बड़ी अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। वो खुद के साथ अकेले में अपना टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब आपके साथ डेजा वू वाली फीलिंग्स आ रही है, ठीक है, जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ये सब क्या हो रहे हैं, ओके। इसलिए वो उस फीलिंग्स को समझने के लिए अपनी लॉजिकल माइंड को यूज़ कर रहे हैं कि क्या सच में वो आपके साथ इन सारी चीज़ों को पहले से एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो वो उन सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में वो आपके साथ उन सारी चीज़ों को पहले से एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मतलब उनको जो भी फीलिंग्स आ रही है ना, मतलब देखिए, जब डेजा वू वाली फीलिंग्स आता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को पहले से जी चुके हो, ठीक है। तो उनको जब ऐसी वाली फीलिंग्स आती है ना, तो वो अपनी माइंड में उस चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं कि वो आपके साथ उस चीज़ को कब एक्सपीरियंस किया था उनकी इस लाइफ में, ठीक है। तो उनको तो ये सारी चीज़ें कभी भी याद नहीं आएगी, क्योंकि ये आप दोनों की पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो वही सारी चीज़ें उनको उनकी जो सोल है ना, उनकी सोल अंदर से ट्रिगर हो रही है, इसलिए उनको कभी कभी ऐसा फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। तो वो अगर उस चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें आपके साथ इस लाइफ में उन्होंने कब एक्सपीरियंस किया था, तो उनको कभी भी याद नहीं आएगी। इसलिए वो जो पर्सन है ना, वो अपने अंदर बहुत परेशान है, क्योंकि उनके लिए ये जो फीलिंग्स है ना, ये जो एक्सपीरियंस है, ये न्यू है, ठीक है। इसलिए वो उन चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि उनके साथ ये सब क्या हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। एंड सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, बिकॉज यहाँ एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही है, तो वहीं से ये सारे आवाज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को बैकग्राउंड नॉइज़ से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप लोग वीडियो को देखना यहाँ बंद करिए, ठीक है। क्योंकि ये जो आवाज़ है ना, बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ चल रही है, उनको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट में अगर इस तरह की कुछ लिखना चाहते हैं तो वो गलती आप मत करिए, नहीं तो मैं आप लोगों को चैनल से बाहर निकाल दूँगी, ठीक है। चलिए गाइज़, हम आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। देखिए गाइज़, तो आपका जो पर्सन है ना, वो इसी चीज़ की वजह से अभी थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि देखिए, आप दोनों इस 3D में एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। तो आप दोनों की जो सोल है ना, आप दोनों की सोल एक दूसरे को इस 3D में ट्रिगर कर रही है, ताकि आप दोनों की जो पास्ट लाइफ की जो भी मेमोरीज़ है ना, जो आप दोनों की सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, वो सारे मेमोरी ट्रिगर हो सके और आप दोनों को एक कनेक्शन फील हो सके एक दूसरे के साथ, ओके। इसलिए इस 1-1 पोर्टल के बाद आपकी जो पर्सन है ना, उनकी हार्ट सेंटर में एक हेवीनेस फील हो रही है, जिसकी वजह से उनकी थ्रोट पूरी तरह ब्लॉक भी हो गई है, ठीक है। उनकी आवाज़ पूरी तरह ख़राब हो गई है, या फिर वो अपनी बातों को दूसरों के सामने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ भी बात करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अंदर से
बैलेंस फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो भी फार्मिनेंस इस वीडियो को देख रहे हैं, 1-1 पोर्टल के बाद अगर आपकी हार्ट सेंटर में आप अचानक से बहुत हेवी एनर्जी को फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो थ्रोट है, आपकी थ्रोट भी पूरी तरह ब्लॉक हो गई है, मतलब आपकी जो आवाज़ है, आपकी आवाज़ भी अगर ख़राब हो गई है ना, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सन की ही एनर्जी है, ठीक है। तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनके दिल में सच में बहुत ज़्यादा पेन है, ओके। इसलिए आप अंदर से इतनी सारे हेवीनेस को फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दर्द उनके अंदर है ना, वो इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रही है कि अभी रिसेंटली मतलब 1-1 पोर्टल में ये जो न्यू ईयर रिसेंटली गई है, आप लोगों ने शायद न्यू ईयर में आपकी पर्सन को विश किया था, बट उधर से उन्होंने आपको कोई भी रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। या तो वो उनकी काम में बिजी हो गए थे, या फिर उनके अंदर ईगो था जिसकी वजह से वो आपको न्यू ईयर का विश नहीं कर पाए, मतलब रिप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उन्हें जब विश किया तो उसी टाइम वो दूसरे काम में बिजी हो, और उन्होंने जब आपका मैसेज देखा तो बहुत लेट हो गया होगा, या फिर ऐसा कुछ जिसकी वजह से वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसी चीज़ की वजह से ही आपका जो पर्सन है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, वो नहीं चाहते थे कि आप उनको इस 3D में कोई विश करो, मतलब कोई न्यू ईयर विश करो, या फिर उनको उनके बर्थडे पर विश करो, तो वो ये सब नहीं चाहते थे, ठीक है। तो आप अगर रिसेंटली उन्हें न्यू ईयर का विश किया है एंड उधर से उनका कोई भी रिप्लाई आपको नहीं आया, एंड जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लग रहा है कि वो पर्सन ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब आप उनको इतने दिनों के बाद न्यू ईयर का विश किया, बट वो पर्सन आपको रिप्लाई भी नहीं किया। तो ये जो बुरी वाली फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है ना, ये उस पर्सन की ही फीलिंग्स है, ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा सोचिए, जब आप उनको न्यू ईयर का विश करने के लिए सोचा, तो उससे पहले आपको तो कोई भी मतलब ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही थी कि आपको उन्हें न्यू ईयर का विश नहीं करना है, राइट। बट जैसे ही आप अपनी एनर्जी उनको दे दिया, आप आपकी तरफ से उनको विश कर दिया, बट उनकी तरफ से आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो आपको बुरा लगा। इट मीन्स उनकी ये जो बुरी वाली फीलिंग्स है ना, बुरी वाली जो एनर्जी है, ये उनकी ही है, ठीक है। क्योंकि वो पर्सन नहीं चाहते थे कि आप उनको मैसेज करो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ को आप सिर्फ तब समझ पाएंगे जब आप इस सिचुएशन में गो थ्रू करके आगे निकल जाओगे, ठीक है। जब आप अपना इनोवा करोगे, ठीक है। तो मैं ये जो बोल रही हूँ ना, आपको शायद ये अभी समझ में ना आए कि आप न्यू ईयर विश करोगे और वो अगर आपको उधर से रिप्लाई ना करे तो वो क्यों बुरा फील करेंगे, ओके। ये जो चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों को आप तब समझ पाओगे जब आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपांड करेगी, ठीक है। नहीं तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना, इनको आप रिजोनेट नहीं कर पाएंगे, ओके। चलिए गाइज, ये थी उन डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जिनकी डिवाइन फेमिनिन्स न्यूली अवेकेंड है, या फिर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है और आपका जो पर्सन है उनको थोड़ा थोड़ा ट्रिगर मिल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं उन डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कहीं ना कहीं से पता है, ठीक है। पता चल चुका है, मतलब आपने अगर इनडायरेक्टली उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता दिया है, तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनके साथ अब क्या हो रही है कि रिसेंटली ये जो 1-1 पोर्टल गई है, इस पोर्टल में उनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है ना, ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपकी जो अवेकनिंग है ना, ये लगभग 50 to 70% कंप्लीट हो चुकी है। तो डिवाइन अब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग को बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को यूनियन की टाइमलाइन में आना है, ठीक है। तो ये जो 2 साल है ना, 2025 एंड 26, ये जो 2 साल है, इन 2 सालों के अंदर आप दोनों की हार्मोनियस यूनियन भी होगा, ओके। इसलिए आपकी जो पर्सन है ना, उनकी अवेकनिंग बड़ी तेज़ी से अभी चल रही है। उनको जैसे आपके सामने ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट आ रहा था, तो आप इस जर्नी के पीछे पूरी तरह पड़ गए थे, तो वो पर्सन भी उनके साथ भी अब ऐसा हो रही है, ठीक है। मतलब डिवाइन उनके सामने ऐसे चीज़ें ला रहा है, उनके साथ ऐसी स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनिसिटी हो रही है ना, आपका नाम का सिंक्रोनिसिटी हो या फिर जो भी चीज़ें आपसे कनेक्टेड हो ना, वही सारी चीज़ें उनको अब दिखाई दे रही है। तो वो जो पर्सन है ना, वो पर्सन इस चीज़ को अक्सर भी कर रहा है, ठीक है।
एंड वो धीरे धीरे अपने आप को डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उन पे उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। वो चाह कर भी उन सारी चीज़ों को अपनी कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि उनका जो इमोशन है ना, उनकी इमोशन भी उनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो अपने आप को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जब अपने आप को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर देंगे ना, तो आप खुद देखोगे कि वो पर्सन कैसे, मतलब आपके सामने जब आएगा, उनकी जब अवेकनिंग पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, तो आप खुद देखोगे कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनके अंदर कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होगा, ठीक है। तो आप जब उनको देखोगे उनके अवेकनिंग के बाद, मतलब आप उनकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि यस, यही है वो पर्सन जिसके लिए आप इतना सारा इनोवा कर रहे थे, ठीक है। तो अभी जो है ना, अभी का जो टाइमिंग है, डिवाइन अब उनको एक डिवाइन मास्कुलिन में कन्वर्ट कर रहा है, उनको प्रिपरेशन कर रहा है ताकि आप दोनों हार्मोनियस यूनियन में आ सके, ठीक है। तो उनकी जो एनर्जी है ना, वो फ़िलहाल पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मतलब उनके अवेकनिंग चल रही है। तो देखिए, उनके अंदर जो कुछ भी है ना, जो भी वांटेड एनर्जी है वो सरफेस में रिलीज़ हो रही है, तो उसी टाइम वो इम्बैलेंस फील करेंगे, एंड जब उनकी डिस्टॉर्टेड एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी तो वो फिर बैलेंस फील करेंगे, ठीक है। तो जो फेमिनिन अपने ऊपर बहुत सारा काम कर चुके हैं ना, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, वो पर्सन सच में आप जिस तरह से इनोवा किए हैं ना, आपकी इनोवा का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपको बस कंसिस्टेंसी में रहना है, आपको बस अपने ऊपर भरोसा करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। जो भी इनोवा में आप लोगों से शेयर किया था कि आपको, मैं बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ गाइस, आप लोग नहीं देख रहे हैं, बस आप एनर्जी अपडेट को सुन रहे हैं, ठीक है। मैं इनोवा में बताई थी कि आपको जब सेपरेशन में डाल दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको अपनी इमोशन के ऊपर काम करना है। आपको बहुत सारे इनोवा है गाइस, सबसे पहले तो आपको 7 चक्र हीलिंग करना है, आपकी जो कुंडलिनी है ना, उसको आपको एक्टिवेट करना है, नहीं तो आप कुछ भी फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनोवा के बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ, बस थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आपको इनोवा में क्या क्या करना है। 7 चक्र करना है, और बहुत सारे जो फेमिनिन्स होते हैं ना, उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं होता है, तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटस पर काम करना है, अपनी जो करियर है ना उसके ऊपर काम करना है, और पेशेंस आपको रखना है, लॉयल्टी को प्रैक्टिस करना है। और सेपरेशन में जब आपका डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह साइलेंट जोन में चला जाता है, मतलब उनकी कोई भी एनर्जी आपको रिसीव नहीं होता है, तो उसी टाइम आपको टेलीपैथी को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप दोनों की एनर्जेटिकल कम्युनिकेशन जितना स्ट्रांग होगा ना, उतनी जल्दी आप दोनों की यूनियन होगा, ठीक है। ये सारे आपकी इनोवा है, ठीक है। तो आप अगर पूछ रहे हैं कि आपको कैसे इनोवा करना है, ये मैं आपको आपके सामने जाके नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरा भी खुद मैं भी इस जर्नी में हूँ, तो मुझे भी कुछ इनोवा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप मेडिटेशन में जब बैठोगे ना, आपको अपने आप सारे चीज़ें मालूम पड़ जाएगा कि आपको इनोवा कैसे करना है, ठीक है। कैसे आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस को आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, ओके। तो चलिए, ये तो थी उन डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जो इस जर्नी के बीच में है। अब बात करते हैं हमारी हाईली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में, ओके। देखिए गाइस, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इस जर्नी में अपना 100% दे चुके हैं, मतलब आपको एनर्जेटिकली पता चल चुका है, आपको अंदर से ऐसी फील हो रही है कि आपने आपकी सारी इनोवा को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप बस अपनी यूनियन के लिए वेट करके बैठे हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, क्या इनोवा करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। तो आप अपनी जो इनोवा है ना, इसको पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा रही हूँ, आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ओके। देखिए गाइस, सपोज आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, ओके। तो फाइनल ईयर में मतलब जो भी सिलेबस है ना, आप अगर उस सिलेबस को पहले से ही कंप्लीट कर दिया है, तो आप एग्ज़ाम के लिए वेट करके बैठते हो कि कब एग्ज़ाम होगी, कब जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म होगी, एंड देन आपका जो कॉलेज है ये कंप्लीट होगा, देन आप हायर स्टडी के लिए जाओगे, ठीक है। तो जो भी फेमिनिन्स है ना, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप आपकी सारी इनोवा को कंप्लीट कर चुके हैं, एंड आगे आपको क्या करना है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी जो भी अभी के लिए जो भी इनोवा है, आप उन सारे इनोवा को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो अब उनका जो एनर्जी है ना,
वो एक प्योर एंड सैक्रेड एनर्जी है। मतलब वो पर्सन भी अभी आपके साथ एक ऐसी कनेक्शन को फील कर रहा है जो इस 3D से परे है, ठीक है। मतलब जैसा कनेक्शन आप उनके साथ फील कर रहे हैं वही कनेक्शन को वो पर्सन भी अभी आपके साथ फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसका रिलेटेड एक सॉन्ग आज सुबह मुझे चैनलिंग हुआ था, जिस सॉन्ग को मैं आप लोगों के साथ सुबह ही शेयर कर दिया था। आप लोगों ने अगर उस सॉन्ग को सुने होंगे ना तो आपको पता होगा कि वो पर्सन आपको कितना प्यार करता है, ठीक है। तो वो पर्सन भी आपके लिए पूरी तरह डिवोटेड है, ओके। तो वो चाहता है कि आप दोनों इस 3D में हारमोनियस यूनियन में आए, मतलब आप दोनों की शादी भी हो जाए। क्योंकि देखिए बहुत सारे जो लोग हैं ना इस 3D में, बहुत सारे लोग उनको बोल रहे होते हैं कि शादी कब करोगे। मतलब वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि आप अगर एक फेमिनिन है ना, मतलब आप अगर फीमेल बॉडी में फेमिनिन एनर्जी है तो वो आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो लोग आपको उनके लिए बहुत कुछ बोल भी रहे होंगे। मतलब आप अगर अभी अनमैरिड है, अभी तक अनमैरिड है और आपकी एज 30+ हो गई है तो वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। इसलिए वो जल्दी से जल्दी चाहता है कि आप दोनों की शादी हो जाए, ठीक है। एंड वो अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे देखिए उनका कुछ ऐसे कर्मा अभी भी पेंडिंग है, जैसे कि जो हाई अवेकन डिवाइन मास्कुलिन है ना वो स्पिरिचुअली तो अवेकन हो चुके हैं, बट उनका जो 3D में जो फाइनेंशियल जो स्टाटस है ना वो अभी तक सही नहीं है, ठीक है। तो वो उनकी फाइनेंस के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब ये जो इनवॉक है ना, इनवॉक में वो अपनी फाइनेंस को सही करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो सारे उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस ये जब सही हो जाएगा ना तो आप खुद देखोगे वो पर्सन आपके सामने आके आपको प्रपोज करेगा, डायरेक्ट प्रपोज करेगा कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप दोनों की इस 3D में शादी होगी। क्योंकि ये जो 2025 का जो टाइमिंग है ना, ये ट्विन फ्लेम्स का मासिव यूनियन का टाइमिंग है। तो डिवाइन कैसे ना कैसे करके उनको अवेकन करके आपके सामने लाएगा। और उनका अगर कम्युनिकेशन का मतलब कमिटमेंट का कोई प्रॉब्लम है ना आप दोनों के बीच, तो डिवाइन उनकी थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करेगा एंड वो पर्सन आपके सामने आके ज़रूर वो आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे, ठीक है। सो गाइज़ ये फिलहाल आप लोगों की डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। मतलब आफ्टर दिस 1 ऑन पोर्टल उनकी एनर्जी कलेक्टिव में आई है, ठीक है। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।